कॉलेज बंद रहे तो क्या लगता है उन पैसे का रिफंड किया जाना चाहिए बेसिकली? जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल चौधरी है जी। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन। बताएं, आपने तालाबंदी कर दी है कॉलेज में, क्यों किया है ये? हमने तालाबंदी से किया। लास्ट टाइम वी आल्सो protesting but that protest was quite not successful, so today we are also protesting that while the knocking the college. Actually we demand for the promotion or we demand for the promoter, so basically we are demanding, that's why अगर हम आज डिमांड नहीं करेंगे, if we don't demand today then ultimately we are late on graduation degree. Ultimately आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हम ग्रेजुएशन डिग्री से लेट ही हो जाएंगे तो हमारी फीस पे करने का मतलब क्या है? अगर इनके पास, अगर जब ये लोग फीस कलेक्ट करते हैं, अगर इनके पास तब एक टाइम होता है कि 10 दिन के अंदर फीस कलेक्ट करो, अदरवाइज आपको लेट फीस पड़ेगी. If they are very punctual on the fees submission, then why they are not punctual on the degree submissions? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप टीचर्स बोल रहे हैं will complete your syllabus in just in 1 month or 2 months. Ultimately, a semester of 6 months, how can they complete the syllabus in 1 month or 2 months? This is not acceptable by the students. There are many students who were suffering from some financial problems. So ultimately, those who are suffering from financial problems, tell me how they conclude that one more year. अगर उनके पेरेंट्स कुछ दिहाड़ी लगा रहे हैं, कुछ डेली वेजेस पे हैं, उनके पेरेंट्स को होप है कि आज हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक कुछ जॉब करेगा, बट वही जॉब में जब 1 साल और बढ़ जाएगा ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू द अनमैनर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि वो बच्चा कैसे कॉप अप कर पाएगा? वो अपने पेरेंट्स की तरफ कितनी बार देखेगा कि मेरा पेरेंट्स कब तक खर्चा उठाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग प्रोस्पेक्टस लेते हैं, जब एडमिशन करवाते हैं, उस नॉर्म्स में तो कहीं नहीं लिखा कि हम आपकी डिग्री लेट करवाएंगे, क्योंकि डिग्री अगर लेट करवाएंगे तो आप पहले लिख के दो कि भाई अगर नेचुरल डिजास्टर आएगा तो आपकी डिग्री लेट हो सकती है. अगर आप उस चीज़ में रिटर्न में नहीं दे सकते हो, देन हाउ कैन यू पास इज ऑर्डर कि हम आज आपकी डिग्री लेट कर देंगे? आप कैसे बोल सकते हो? देखिए भाई, पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स की जो चिंता है ये जेन्युइन है. साल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया सेशन हमारा, लेकिन ये कोरोना की वजह से हुआ है. इसमें तो अगर सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से सेशन हमारा लेट हो गया. पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, जब तक ये पॉसिबल था तो थोड़ा ऑनलाइन चलती रही. अब 1 फरवरी से ऑफलाइन जो है फिज़िकल मोड में क्लासेस चल रही हैं. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि क्लास वर्क जो है वो खुल गया है. अब सेशन लेट हो गया है क्योंकि इस वक्त तक मार्च में हमारे 2nd सेमेस्टर 4th और 6th के मतलब फाइनल के ही एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे, और इससे जल्दी ही इनको टाइम से डिग्रियाँ मिल जाती थी और बच्चे आगे पीछे जहाँ कहीं भी अप्लाई करना होता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो टाइम से कर सकते थे. अब चूंकि अभी हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है वो एक सेमेस्टर पीछे चल रहा है. 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th चल रहा है अभी, और इसके एग्ज़ाम अभी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करने हैं कि कब तक हो जाएंगे. लगता है कि अप्रैल में ही ये शुरू हो जाएंगे, तो इससे अगला सेमेस्टर जो है वो और लेट हो जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स का कंसर्न है, ये जेन्युइन है कि ये आगे कहाँ जाएंगे फिर, क्योंकि लेट हो जाएगा. लेकिन ये मेरे ख्याल में इनकी ही समस्या नहीं है, हमारे कठुआ कॉलेज के स्टूडेंट्स की ही समस्या नहीं है. ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 70-80 कॉलेजेस, ये सब का मसला है. सबके साथ ये सेशन डिले हो गया है. तो ये मतलब ओवरऑल जम्मू यूनिवर्सिटी का मसला है और कोरोना से रिलेटेड है. बड़ी बात ये है कि कोरोना से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये लेट हो गया. और मेरे ख्याल में पूरे देश में ही, पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी मची हुई है कोरोना की वजह से, एडवर्स इफेक्ट जो हुआ है. तो हाँ जी, हाँ पहले हमने भेजी थी. पहले ये मेरे पास आए थे तो ये भी कहते थे कि इंटरनल एग्ज़ाम हम लेने वाले थे, इंटरनल असेसमेंट होती है,
उसके लिए इन्होंने कहा था कि अभी जल्दी नहीं किए जाएं क्योंकि हमें अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो वो हमने पोस्टपोन कर दिए थे। अब ये कहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होने चाहिए, तो बात तो सही है, लेकिन इसका फ़ैसला जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने करना है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने करना है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा जम्मू यूनिवर्सिटी को, अथॉरिटीज़ को, कि ज़रा इस मसले पर सोचें। बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो कहाँ तक ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये विचार विमर्श करें। और एक कठुआ डिग्री वाले का ही मसला नहीं है ये पूरे जम्मू डिवीज़न के जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सब का मसला है, तो इसको ज़रा देखना चाहिए और हल करना चाहिए।